आधुनिक ज़माना, भागम भागी वाला ज़माना, और हम बचपन से लेकर बुढ़ापे तक भागते ही रहते हैं एक चीज़ प्राप्त करने के लिए, वो है सुख। ये सुख प्राप्ति का यात्रा शुरू होता है बचपन से। हम ये एक ख्वाब देखते हैं कि मैं बड़ा होऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा, हाँ, स्कूल में जाऊंगा, पढ़ाई में नंबर 1 आऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा, अच्छी पढ़ाई पढ़कर डिग्री प्राप्त कर लूँगा, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS बन जाऊंगा, मैं सुखी हो जाऊंगा। फिर एक सुंदर स्त्री के साथ विवाह करूंगा तो सुखी हो जाऊंगा। जीवन में एक संतान आएगी तो सुखी हो जाऊंगा। उसके पालन पोषण के लिए धन इकट्ठा करूंगा, बैंक बैलेंस, LIC, फिर सुखी हो जाऊंगा। तो यही ख्वाब में हमें पता नहीं चलता कि बचपन से, जन्म से हम भाग रहे हैं और हमारे पीछे भी एक व्यक्ति भाग रहा है। हम भूल जाते हैं ये चकाचौंध वाली जीवन में कि हमारे पीछे भी कोई भाग रहा है, हम भी भाग रहे हैं और हमारे पीछे भी कोई भाग रहा है। और हम थोड़ा सा भी पीछे देखना नहीं चाहते कि कौन है वो भाग रहा है वो, क्योंकि हम ऐसे ही भ्रम वाले जीवन में, चकाचौंध वाले जीवन में, हाँ, इस चकाचौंध में हम लोग इतने आकर्षित हो जाते हैं, जो भ्रम है, इल्यूज़न है, और इस वजह से हम लोग पीछे मुड़कर एक बार भी नहीं देखते हैं कि कौन है जो हमारा पीछा कर रहा है। मगर जब हम एक बार थक जाते हैं, भाग भाग के थक जाते हैं, हमारा जो गति है वो मंद पड़ जाता है, तब वो जो पीछे व्यक्ति है, जो हमारे पीछे भाग रहा है पूरे जीवन भर, वो ओवरटेक करता है। हाँ, और जब वो ओवरटेक करता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है। जितना भी हमने इकट्ठा किया है, हाँ, जितना भी हमने विस्तार किया है, सब कुछ खत्म हो जाता है। कौन है वो जो पीछा कर रहा है, जिसने ओवरटेक की है? वो है मृत्यु। मृत्यु जब आती है तो सब कुछ खत्म हो जाता है। तो इसलिए हम देख रहे हैं, सुख की तलाश में हमें सुख कहाँ मिला? कभी भी हमें सुख नहीं मिला। बस एक भ्रम के पीछे हम पूरा जीवन भाग रहे थे, मगर हमें सुख की परिभाषा ही नहीं पता है। सुख किसे कहते हैं, दुख किसे कहते हैं, कुछ नहीं पता हमें। जीवन का मूल्य क्या है वो भी हमें पता नहीं है। किस लिए जीवन मिला है, कैसे जीना है, कुछ पता नहीं है। बस जैसे जमाना दिखाता है हम भागते रहते हैं। थोड़ा सा भी हम सोचने का प्रयास नहीं कर रहे, हाँ, कि जीवन का उद्देश्य क्या है, ये मनुष्य जीवन हमें क्यों मिला है, कैसे हम सुखी होना चाहते हैं, मगर किस प्रकार हम सुख प्राप्त करें, कहाँ से सुख प्राप्त करें। ऐसा तो नहीं है जहाँ पर दुख है वहाँ पर हम सुख की तलाश कर रहे हैं। तो इसलिए भगवत गीता के अंदर भगवान कहते हैं कि वास्तविक सुख कैसे मिलेगा, ये मनुष्य जीवन का क्या उद्देश्य है,
किस लिए मिला है, क्या कार्य करने के लिए मिला है, सब प्रश्न के उत्तर उसमें समाये हुए हैं। तो मनुष्य ने हमें मिला है भगवान को समझने के लिए, खुद को समझने के लिए, और किस प्रकार हम भगवान के साथ जुड़े, भगवान के साथ संबंध जोड़े, किस प्रकार उनकी सेवा करें, किस प्रकार उनके प्रति प्रेम उत्पन्न करें। यही वास्तविक सुख है हमारे मनुष्य जीवन का। बाकी सब क्षणिक और भ्रम है। तो इसलिए ये जो समय है बहुत कीमती है, और एक कीमती समय हमें कीमती कार्य करने के लिए मिला है, वो है भगवान को समझना, भगवान के प्रति हमारे हृदय के अंदर प्रेम उत्पन्न करना। अगर हम ये करते हैं तो हम मृत्यु की पराजय कर सकते हैं, मृत्यु पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। कभी मृत्यु ओवरटेक नहीं कर सकती, समझे? क्योंकि मृत्यु भगवान से डरती है। भगवान से मृत्यु डरती है, और जब हमारे पास भगवान होंगे तो मृत्यु कभी ओवरटेक नहीं कर सकती। तो इसलिए इस जीवन में हमें भगवत भक्ति का ही अभ्यास करना है। बाकी सब समय का अपव्यय है, वेस्ट ऑफ टाइम। तो इसलिए सावधान होइए और आज से, अभी से लग जाइए इस कार्य में, और अपना जीवन सफल बनाइए। हरे कृष्णा।